एक नए तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो एक सफल और सही रणनीति के तहत में कार्य करें और सफलता की ओर जाएं। क्या है कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और जब असफलता महसूस होती है तो कहीं ना कहीं उसमें हम दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने आप को या हमको इस असफलता का जिम्मेदार ठहराएं। मैं चाहता हूं कि सफलता ही मिले। सफलता। हेलो हेलो, क्लास में आइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग। मैं चाहता हूं कि सफलता ही मिले। ये सफलता न अकेले हमारे प्रयास से मिल सकती है, न अकेले आपके प्रयास से मिल सकती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि दोनों के सहयोग से ही सफलता मिल सकती है। जब तक दोनों का सहयोग नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं हम दोनों लोग असफल ही रहेंगे, क्योंकि जब आप सफल नहीं होंगे तो हम कहां से सफल होंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस सफलता के लिए क्या करना होगा। आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस सफलता के लिए करना क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो हमारे द्वारा आपको समय दिया जाएगा उस समय पर आप तैयार रहना है। तैयार किसके लिए? क्लास करने के लिए। क्लास करने के लिए आप का सवाल यह भी उठ सकता है कि क्लास ना करें, सिर्फ पीडीएफ से काम चलेगा। देखिएगा, वर्तमान समय का जो यूपी पीसीएस या आरओ की बात करें तो वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से पैटर्न बदल चुका है। आपने यह भी देखा होगा कि कथन कारण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कूट के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इनकी जो प्रश्न पूछे जाने की जो परंपरा है, पहले भी पूछे जाते थे, लेकिन अभी विगत वर्षों में कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न दो तरीके से ही आप हल कर सकते हैं। दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका यह है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कथन कारण का सवाल नहीं बनेगा। आपके जहन में एक सवाल और खड़ा हुआ होगा कि भाई बेसिक कैसे क्लियर किया जाए, बेसिक को कैसे क्लियर किया जाए। बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना होगा। एनसीईआरटी का आप एनसीईआरटी का कहां से अध्ययन करेंगे, कैसे करेंगे, यह समस्या अक्सर छात्रों के साथ में बनी रहती थी। हर बार जब भी मैं कहता था एनसीईआरटी के लिए तो छात्र खरीद तो लेते थे हमारे दबाव के कारण या कुछ भी समझ लीजिएगा, लेकिन समय अभाव के कारण वो इसका अध्ययन नहीं कर पाते थे। जब इस बार पीसीएस का एग्जाम हुआ, प्रारंभिक परीक्षा, तो जब हमने छात्रों से बात की तो हमको यही समझ में आया कि जो प्रश्न थे वो ज्यादातर उनके गलत हुए हैं बेसिक के कारण। यानी कि उनका बेसिक कमजोर था, इस कारण यूपी पीसीएस या आरओ के परीक्षा में सवाल गलत हुए।
इस बेसिक की समस्या के समाधान के लिए हमने एक एनसीईआरटी का कोर्स निकाला। यह कोर्स की पहले हमने फीस, हमारी फीस नहीं थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एनसीईआरटी की हम फीस नहीं ले रही हैं। यह फीस थी मात्र और मात्र 51 रुपए। यह प्लेटफॉर्म चार्ज लग रहा है। प्लेटफॉर्म चार्ज कैसे, इसको भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि क्लास प्लस एक कंपनी है, उससे हमने अपनी एप्लीकेशन का स्पेस मांगा हुआ है, तो वो हमसे मासिक चार्ज काटता ही है। ये सब कंपनी वाले के तो होते ही हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ता है उसका भी हमसे परसेंटेज लिया जाता है और प्लेटफॉर्म चार्ज भी लिया जाता है, वो स्टूडेंट के हैंड से होता है, ताकि स्टूडेंट का नंबर या ये ईमेल आईडी वगैरह कहीं जा ना सके, गूगल पे सिक्योरिटी के रूप में रहता है। तो वो मिनिमम 50 रुपए रहता है। तो हमने बोला कि भाई स्टूडेंट के साथ में 50 रुपए, काफी दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी, 2-3 दिन से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनसे हमने विनम्र निवेदन किया, हमने कहा सर ऐसा करिएगा, इस कोर्स की आप कम से कम कर दीजिएगा, ये एप्लीकेशन चार्ज जितना कम हो सके उतना कम कर दीजिएगा। तो आज उन्होंने मेरी बात मान ली और ये प्लेटफॉर्म चार्ज उन्होंने 10 रुपए हमको दे दिया। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ यह है कि बेसिक जो आपका कंप्लीट है वो हम ही आपका करवाएंगे, और एनसीईआरटी की आप क्लास छोड़िएगा मत। कुछ भी कर रही हूं, कुछ भी खा रही हूं, कहीं भी जा रही हूं, कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन है, मेरे भाई के नाते, मेरे दोस्त के नाते, या किसी भी रूप में, आप जिस भी रूप में हमको आप समझते हैं उस रूप में इस एनसीईआरटी की क्लास मत छोड़ना। आपको आज ये लग रहा होगा कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है या क्लास 8 की एनसीईआरटी है, ये तो बहुत आसान है, हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको समझने का एक तरीका होता है। ये कौन कर पाता है? जिसने कम से कम 5 से 6 बार या 10 बार एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग आ रहे हैं, उन्होंने यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एमपीपीएससी जैसे कई एग्जामों के लगातार मेंस इंटरव्यू दिए हुए। उन्होंने एनसीईआरटी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग में 10 से 12 बार उनका अध्ययन किया है, उन चीजों को समझा है, फिर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और यह समझा है कि एनसीईआरटी को किस लाइन की महत्वता है, उस पर ज्यादा फोकस कराया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एनसीईआरटी की क्लास मत छोड़िएगा। इस रास्ते आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। एक एनसीईआरटी का एक सुबह हमने एक आपको बताया भी होगा कि एनसीईआरटी के क्या फायदे हैं। हाँ, मिल जाएगी, सारी क्लासें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की भी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, आप परेशान मत होइएगा, आपको हम दे देंगे। आपको हमने बताया था सुबह कि एनसीईआरटी के क्या फायदे हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, बताइएगा कितने लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी के क्या फायदे हैं, एक बार हमें कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ, यस, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार कृपया करके पढ़ लीजिएगा। हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से उस पर टाइप किया है। ये सब जो चीजें टाइप करते हैं, ये सब चीजें आसान नहीं होती हैं, इन सब के पीछे हमको घंटों सोचना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि ये पीडीएफ ऐसे ही इन्होंने डाल दी है, लेकिन सच बताऊं उसके पीछे हमको अकेले लेट कर कितना देर विचार करना पड़ता है।
कि वास्तविक इसके फायदे क्या हैं, उस पर सोचना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, तब वो चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक फायदे क्या हैं, जो कि मैं लगातार आपसे कह रहा था कि आरओ या यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रही हैं तो सारी बातों को भूल जाइए, बेसिक एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा। वो बात क्या है कि निबंध लेखन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। निबंध लेखन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है, लेखन में सबसे बड़ी भूमिका है। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही हैं तो उत्तर लेखन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है, उत्तर लेखन में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो इसलिए एनसीईआरटी की क्लास को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, और आप ये मान के चलिएगा अगर ये एनसीईआरटी वाला सफर आप हमारे साथ करते हैं 3 से 5 माह तक, तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आप वो निखर के आएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा। सच्चाई बता रहा हूं। फिर जिन बातों की हम कॉन्सेप्ट, जो आपको कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं क्लास में, वो और जल्दी आपको समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी कर रहे होंगे। क्लास करने के बाद में एक बार एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा, उसकी पीडीएफ भी उसी में आपको मिल जाएगी कोर्स में। ठीक, एक काम। दूसरा कार्य क्या है कि हमारे साथ आप चल रही हैं, ये तो एनसीईआरटी की बेसिक की बात हो गई। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य यह है कि इस बार हमने सब कुछ बदल दिया है। आरओ की तैयारी या पीसीएस की तैयारी करने आ रही हैं हमारे साथ, तो इस बार हमने सब कुछ बदल दिया है। हम तैयारी को 360 डिग्री घुमाएंगे। कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री जब हम तैयारी का दावा कर रहे हैं कि 360 डिग्री एंगल पर जब हम तैयारी करेंगे या करवाएंगे, तो इसमें भूमिका हमारी और आपकी दोनों की बढ़ जाती है। इसमें भूमिका हमारी और आपकी दोनों की बढ़ जाती है। पिछले 2-4 दिन से हम इन्हीं चीजों पर काम कर रहे थे, इन्हीं सब चीजों पर, तभी इसीलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। आप लोग बोल भी रहे होंगे कि सर आप इतिहास की क्लास स्थगित किए हुए हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि हम इन्हीं सब पे काम कर रहे थे। क्या है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और असफलता आपके हाथ लगे। आप कीमती समय में से, अपना एक मूल्यवान समय में से कुछ घंटे आप हमको देते हैं, ठीक है, और उन कुछ घंटों में हम आपको निराशा हाथ दे दें, तो फिर ये गलत बात है। ये गलत बात नहीं है, बहुत गलत बात है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने मूल्यवान समय को खराब करें। इसीलिए मैं उस दिशा में कार्य कर रहा था, और मैंने सोचा कि 360 डिग्री जब हम तैयारी करवाएंगे, इसमें भूमिका दोनों लोगों की बढ़ जाती है। भूमिका आपकी क्या होती है? आपकी ये हो जाती है कि जो आरओ की क्लास चलेगी, सारी क्लासों का आज रात में आपको शेड्यूल मिल जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि आज क्लास नहीं होगी, अरे कल क्लास नहीं, सारी क्लासों का शेड्यूल मिल जाएगा कि निबंध की क्लास कब होगी, हिंदी की क्लास कब होगी, यूट्यूब पे कोई क्लास जा रही है तो किस डेट को जाएगी, किस टाइम को जाएगी, वो भी आपको लिखित पूरा प्रमाण होगा। इतिहास की क्लास कब लगेगी, 6 बजे लगेगी तो वो 6-5 नहीं होगी, वो 6 बजे ही लगेगी। अब वो 6-5 वाला हिसाब नहीं है, न 6-15 वाला, वो 6 बजे ही लगेगी अब क्लास डेली, ठीक है। जो क्लास निर्धारित होगी वो उसी टाइम पे लगेगी। अब वो ये नहीं होगा कि नहीं अब क्या है कि 6-15 पे ले रही है, नहीं, 6-15 पे नहीं,
6 बजे तो 6 बजे। ठीक, यहां पर आपकी भूमिका यह बढ़ जाती है कि क्लास आप डेली कीजिएगा, क्लास प्रतिदिन कीजिएगा, दिन कीजिएगा। अगर आप क्लास प्रतिदिन करते हैं तो जो अगली क्लास आती है दूसरे दिन वाली, उससे आप कनेक्ट रहते हैं। मान लीजिएगा आपने एक क्लास छोड़ दी, एक क्लास छोड़ दी, कई ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके टॉपिक लेंदी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूंगा इतिहास की, अगर हम बात करें इतिहास की। अब आधुनिक इतिहास में जैसे कि मैं 1498 से यूरोपीय कंपनी के आगमन की बात कर रही हूं, हमने इनके देखे कि व्यापारिक केंद्र कहां कहां लगे हुए हैं, सारे यूरोपीय कंपनियों के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि इनका पतन कैसे हुआ है। तो जब हम फ्रांसीसियों के पतन के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम कर्नाटक की भी बात कर रहे होंगे। अब मान लीजिएगा आपने फ्रांसीसियों के उदय के बारे में नहीं पढ़ा है और दूसरे दिन आप पतन के बारे में पढ़ने आ गए, तो आप समझेंगे नहीं कि फ्रांसीसियों की भारत में भूमिका क्या रही या डुप्ले का विचार क्या था। आप नहीं समझ पाएंगे आप ये। और मान लीजिएगा कि कर्नाटक युद्ध आपका छूट गया और जब हम बंगाल पढ़ा रही होंगे तो तब हमने जैसे प्लासी के युद्ध का कारण बता रही है, वही कर्नाटक के युद्ध का कारण बना जाके। तृतीय कर्नाटक युद्ध और प्लासी के युद्ध का कारण एक ही था। अब आज हमने कर्नाटक का युद्ध बता दिया और 2 दिन बाद हम प्लासी के युद्ध के कारण की बात कर रहे हैं, तब आप नहीं समझ पाएंगे कि यह कहां से जोड़ दिया गया। क्योंकि वहां भी हम सप्तवर्षीय युद्ध की बात करेंगे, वहां भी हम सप्तवर्षीय युद्ध की बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि यही कारण कर्नाटक के युद्ध का बना जाके। अब आपने कर्नाटक का युद्ध ही नहीं पढ़ा है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा। ठीक, हां, किसी कारणवश कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश समस्या आ जाती है, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप उसी दिन या रात को या अगले दिन सुबह रिकॉर्डेड क्लास अवश्य देख लें। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि पीडीएफ की भूमिका सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब आप क्लास करती हैं। आप ये सोचें कि सिर्फ और सिर्फ हम पीडीएफ से काम चला लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ जो नोट्स बनाया जाता है वो हर एक संस्थान अपने अनुसार बनाता है। कोई भी संस्थान इस अनुसार नहीं बनाता है कि छात्र क्या सोच रहे हैं। जो टीचर पढ़ाने आता है वो अपने अनुसार उस नोट्स को डिजाइन करवाता है, वो छात्र के अनुसार नहीं डिजाइन करवाता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाने आ रहे हैं तो हमको पता है कि इस नोट्स में हमें क्या बताना है, किन पर हमें ज्यादा गहराई रखनी है, किस कॉन्सेप्ट को इस बारे में हमें बताना है, किसको केवल और केवल हमने फैक्ट के रूप में डाल दिया है, बाकी हम कॉन्सेप्ट क्लास में समझा देंगे। अब आप सोच रहे हो कि केवल पीडीएफ से काम चल जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या होगा कि क्लास तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगली बात, कई छात्र हमसे कहने लगते हैं कि पीडीएफ दे दीजिएगा बस हमारा काम हो जाएगा। नहीं, पीडीएफ से नहीं होगा। अगला कार्य क्या है? अगला कार्य यह है तीसरा कि आप हमारे साथ में किसी भी कार्यक्रम से जुड़े हैं, किसी भी कार्यक्रम से, चाहे आरओ यारो प्री से जुड़े हों, चाहे यूपीपीसीएस प्री से जुड़े हों,
या आरओ यारो प्री एंड मेंस दोनों से जुड़े हैं, प्री एंड मेंस, या यूपीपीसीएस प्री एंड मेंस दोनों से जुड़े हुए। ये आपके तरफ से हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। मैं आपसे अपेक्षा चाहता हूं कि आप प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर का अध्ययन अवश्य करें, अध्ययन अवश्य करें। ठीक है, न्यूज़पेपर की क्या भूमिका होती है? न्यूज़पेपर की भूमिका होती है कि आपको एक लिखने की कला डेवलप होती है, एक आपको सोचने और समझने की कला डेवलप होती है, यानी कि आपका बेसिक मजबूत होता है। न्यूज़पेपर का मतलब यह नहीं है कि करंट अफेयर्स के लिए हम न्यूज़पेपर का अध्ययन करते हैं, नहीं। आपका जो बेसिक होता है और जो लेखन शैली होती है, जो एनसीईआरटी की भूमिका होती है, वही न्यूज़पेपर की भूमिका होती है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ें। आप ये ना सोचिएगा कि हम मोबाइल से न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, हम किसी की क्लास देख लेंगे, नहीं। आपसे मेरी अपेक्षा है कि प्रतिदिन आप 30 मिनट निकाल लेते होंगे, कहीं ना कहीं खर्च कर देते होंगे। इन 30 मिनट में आप एक न्यूज़पेपर का अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक, अगला आप कार्य क्या करेंगे? इन सारी चीजों को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हम तो अपना टाइम टेबल दे ही देंगे, आप अपना भी टाइम टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, अगला काम यह है कि कोई भी मुद्दा है, न्यूज़पेपर का जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा आपको मुद्दा मिल जाएगा जिस पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि महिलाओं के विषय में कोई मुद्दा निकला हुआ है, जैसे कि पर्यावरण के विषय में कोई मुद्दा निकला हुआ है। संपादकीय वगैरह पढ़ेंगे तो वहां डेली आते हैं, आप देखेंगे। आप अगर, हाँ, अरे बहुत दिनों बाद आप दिखे, कहां थे आप? आप अगर प्रतिदिन देखेंगे तो कुछ ना कुछ मुद्दे आपके सामने जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे भुखमरी हो गया, गरीबी हो गया, ये सारे मुद्दे आपको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती हैं। डेली इन पर कहीं ना कहीं बहस होती ही है? नमस्ते रिजवाना जी। इन मुद्दों पर आप कुछ ना करिएगा शुरुआती दौर में। आप ये सोचिएगा कि भारत में अगर आप देख रही हैं, पढ़ रही हैं, समझ रही हैं कि भारत में गरीबी बहुत बड़ा एक कारण बन गया है, ऐसा कोई मुद्दा आया कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर गरीबी फैली हुई है, या कोई डाटा वगैरह आ गया, तो आप केवल और केवल ये देखिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में गरीबी के क्या कारण है, गरीबी का क्या कारण है, क्या कारण है। कई प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हो सकता है, महिलाओं से संबंधित हो सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। कारण है तो इससे निकला कैसे जा सकता है, यानी कि कारण तो समझ में आ जाएगा, तो इससे निजात कैसे पाया जाए, निजात कैसे पाया जाए। मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से लिखने लगेंगे या बहुत बेहतर लिखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं।
मैं आपसे केवल और केवल यह अपेक्षा करता हूं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखिएगा। क्या? प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखिएगा। जब आप कुछ लिखेंगे, जैसे कि गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, महिलाओं से संबंधित मुद्दा है, जैसे कि और भी सामाजिक जो मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, आर्थिकी से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आप प्रतिदिन 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिएगा। जब आपके पास में खाली समय हो तब लिखिएगा। इससे फायदा यह होगा कि आपके निबंध लेखन में सुधार आएगा, आपके उत्तर लेखन में सुधार आएगा, ये सारी चीजों में सुधार आएगा। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको लिखने की कला विकसित होगी। ठीक है, ये काम करिएगा। चाहे भले ही आप 20 मिनट लिखें, लेकिन लिखिएगा। अचानक से कोई नहीं लिखने लगता है, यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन धीरे धीरे किया गया प्रयास हमेशा व्यक्ति सफल होता है। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है। ठीक है, तो यह काम जरूर कीजिएगा। इसके बाद में हम किस क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे, अब हमारी क्या भूमिका रहेगी। आप जिस कोर्स में जुड़े हुए हैं वो कोर्स तो हम प्रतिदिन क्लास चलाएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे आरओ प्री में जुड़े हुए, मेंस में जुड़े हुए हैं, या जिसमें जुड़े हुए हैं उसकी क्लास तो डेली होगी, उसका समय आपको मिल जाएगा। एक एनसीईआरटी की क्लास कीजिएगा, एनसीईआरटी की क्लास कीजिएगा, ये तो प्रतिदिन होगी। सोमवार से अब जो हम बात बता रहे हैं वो सोमवार से एकदम पूर्ण तरीके से फॉलो होगी। दूसरा यही सोमवार, दूसरा आपको निबंध की क्लास होगी, निबंध की क्लास होगी, अभी से हम करेंगे निबंध की। तीसरा हम योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास करेंगे, कुरुक्षेत्र की क्लास करेंगे। चौथा हम करेंट अफेयर्स की क्लास करेंगे, करेंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। पांचवा एक सीरीज और हम स्टार्ट कर रहे हैं, यह सीरीज होगी आपकी जो मुद्दे हैं डेली के, जैसे भुखमरी हो गया, बेरोजगारी हो गया, जो लिखने के लिए हमने आपको बोले हैं, उन्हीं मुद्दों पर हमारी ये क्लास हुआ करेगी, डेली हुआ करेगी। ये बहुत लंबा नहीं ये क्लास होगी, मुश्किल से मुश्किल 15 से 30 मिनट के अंदर ये क्लास समाप्त होगी, 15 से 30 मिनट के अंदर। ठीक है, कि गरीबी है तो गरीबी के कारण क्या है, ठीक है, इस टाइप की जो सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर क्लास होगी डेली। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, लाइव नहीं मिलेगी, और यूट्यूब पे आपको मिलेगी। ठीक है, ये क्लास डेली।